फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। घर का क्या होगा पर्यायवाची? तो फर्स्ट है भुवन भवन, सेकंड है भुवन, थर्ड है निकेतन एंड फोर्थ है सदन। घर का पर्यायवाची जो है फ्रेंड वो भुवन होगा, राइट आंसर ही सेकंड। बैल का पर्यायवाची जो है फ्रेंड वो क्या होगा? तो बैल का पर्यायवाची जो होगा वो अस्म होगा, ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची क्या होगा? तो फर्स्ट है केकी, सेकंड है किस, थर्ड है फ्रेंड सिखी, फोर्थ है शिखंडी। तो मोर का पर्यायवाची जो होगा फ्रेंड वो किस होगा। और क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्रोध का पर्यायवाची जो होगा फ्रेंड वो होगा स्वत्व। और सौंदर्य का पर्यायवाची जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा? तो सौंदर्य का जो होगा फ्रेंड वो रमणी होगा। और अहि का पर्यायवाची जो होगा फ्रेंड वो सरीसृप होगा। और हाथ का पर्यायवाची जो होगा फ्रेंड वो कटी होगा, ओके। सूर्य का पर्यायवाची विभाकर होगा। चांदनी का पर्यायवाची जो होगा फ्रेंड वो कौमुदी होगा। सरस्वती का पर्यायवाची जो होगा फ्रेंड पद्मा होगा। समुद्र का पर्यायवाची जलद होगा। घोड़ा का पर्यायवाची जो होगा फ्रेंड वो अस्म होगा, ओके। और सिंह का पर्यायवाची जो होगा वो सिंदूर होगा। अनार का पर्यायवाची जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा? तो अनार का पर्यायवाची जो होगा वो दाड़िम होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो होगा फ्रेंड वो होगा अग्नि का ज्वाला। इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें मुकुंद। पेड़ का पर्यायवाची शब्द जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा वृक्ष, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ का चयन करना है। तो सही अर्थ क्या है? सही अर्थ जो है फ्रेंड शार्दुल। शार्दुल का जो सही अर्थ है फ्रेंड वो है कबूतर। किंकर का जो है फ्रेंड वो है निर्धन। हिमांशु का जो है फ्रेंड वो है चंद्रमा। कमल का जो है वो राजीव है। एंड चंद्रमा का जो है फ्रेंड वो शशि है। सोम का जो है फ्रेंड वो चंद्रमा है, ओके। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो अकिंचन हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है फ्रेंड इसमें अंतज्ञ के शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो वो है फ्रेंड तथाकथित निम्न जाति के में जन्म लेने वाला। और अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या है फ्रेंड? वो है फ्रेंड इसमें आकाश वृत्ति, जिस पर हमला न किया जा गया हो। एक शब्द जो होगा फ्रेंड वो होगा अनक्रांता, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द जो है फ्रेंड वो है मंथर। आगे की सोचता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी। नेक्स्ट है फ्रेंड जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम कहते हैं त्रगोचर। एंड जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे हम कहते हैं पुरुषिचित। जो किसी नियम का पालन न करे उसे हम कहते हैं फ्रेंड उच्छृंखल, ओके। और अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द जो है वो है सनातन, जिसे बुलाया न गया हो फ्रेंड। वाक्यांश के लिए जो शब्द है वो है अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है फ्रेंड वो है ममूछा, ओके। और जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो वो है फ्रेंड कानीन। और हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वाक्य जो है फ्रेंड वो है फ्रेंड इसमें सुविधा। और खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय जो है रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो है फ्रेंड पाथे। जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो वो है फ्रेंड अजात शत्रु। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो वो है प्रत्युपनीत। जो बार बार चमके वो है देदीप्यमान। और जो शरण में आया हो वो है शरणागत। जो स्त्री कविता करती है वो है कवित्री। और जहाँ पहुँचा न जा सके वो है अगम। और फेंकर चलाया जाने वाला हथियार जो है फ्रेंड वो है अस्त्र, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड तत्सम और तद्भव की, ओके। तत्सम और तद्भव में जो है फ्रेंड उसमें क्या दिया है, जो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि ससुर के शब्द का तत्सम रूप जो होगा वो होगा श्वशुर, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। पलंग का तत्सम रूप जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा? पलंग का तत्सम रूप जो होगा वो हो जाएगा इसमें पर्यंक। और ओट की श्रेणी का शब्द है ओट जो है फ्रेंड वो है तद्भव शब्द है, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट है कि कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो कपड़ा शब्द जो है फ्रेंड वो तद्भव श्रेणी का शब्द है। ईंख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो वो है फ्रेंड इसमें इच्छू है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हल्दी का तत्सम रूप जो है फ्रेंड वो हरिद्रा है। गेहूँ शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो वो है फ्रेंड गोधूम। अंगीठी का तत्सम रूप शब्द क्या है? तो वो है फ्रेंड इसमें अंगीष्ठा।
देवर का तत्सम शब्द जो है फ्रेंड वो क्या है, तो देवर का तत्सम शब्द जो है फ्रेंड वो है दिवर। और खाट का तत्सम रूप क्या है, तो खाट का तत्सम रूप जो है फ्रेंड वो है खाटवा। ओके, और इसमें फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड अद्र, एंड सेकंड जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अष्टदश, थर्ड जो है फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें निर्जीव, फोर्थ सुमन, एंड फिफ्थ जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा वत्स। ओके, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय में जो संधि है फ्रेंड वो गुण संधि है। निम्न में से वृद्धि संधि किस शब्द में है, तो वो है फ्रेंड महोषधि में। और सदाशय का सही संधि विच्छेद जो है फ्रेंड वो क्या है, तो वो है सत प्लस आशय। और निम्नलिखित में से फ्रेंड यड़ संधि कौन सा है, वो है यद्यपि। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद जो है फ्रेंड उत प्लस लास है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद जो है फ्रेंड उत प्लस चारण है। मन प्लस रमा का मनोरमा में सो संधि है फ्रेंड वो है विसर्ग संधि। अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह जो है फ्रेंड वो अन प्लस अधिकृत है। ओके, अन प्लस अधिकृत है। सुमागमन में जो संधि है वो दीर्घ संधि है। महोदय में जो संधि है वो गुण संधि है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो वो है फ्रेंड प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है वो प्रति प्लस एक है। और नयन का जो सही संधि विच्छेद है फ्रेंड ने प्लस अन है। अहंकार में जो संधि है फ्रेंड वो व्यंजन संधि है। दयानंद में जो संधि है वो दीर्घ संधि है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड समास का। समास जो है फ्रेंड निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास किसमें प्रयुक्त होता है। बहुव्रीहि समास जो है फ्रेंड वो चतुर्भुज जो है वो बहुव्रीहि समास है। अगर हम द्विगु समास नहीं न दिया हो तो संख्यावाचक में हम चतुर्भुज में जो है फ्रेंड वो बहुव्रीहि समास का हम यूज करते हैं। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड यथाशक्ति। यथाशक्ति में जो समास है फ्रेंड वो है अव्ययी भाव समास। धनहीन जो समास है फ्रेंड वो है तत्पुरुष समास। चरण कमल एवं चंद्र मुख में जो समास है वो है कर्मधारय समास। गौरी शंकर में जो समास है फ्रेंड वो कौन सा समास है, तो गौरी शंकर में जो समास है फ्रेंड वो है द्वंद्व समास। तुलसीकृत में जो समास है फ्रेंड वो तत्पुरुष समास है। प्रत्येक में जो समास है वो है फ्रेंड इसमें कोई नहीं। ओके, और राजपुत्र में समास जो है फ्रेंड वो तत्पुरुष समास है। किस समास में कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, तो वो है फ्रेंड बहुव्रीहि समास। और किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो वो है फ्रेंड द्विगु समास। अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि में जो समास है फ्रेंड वो द्विगु समास है। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो है फ्रेंड तत्पुरुष समास। शोकाकुल में जो समास होता है फ्रेंड वो होता है तत्पुरुष समास। त्रियायामा समस्त शब्द में कौन सा समास है, तो वो है फ्रेंड इसमें द्विगु समास। और त्रिभुज में जो समास है फ्रेंड वो है द्विगु समास। नीलांबर में कौन सा समास है, तो वो है फ्रेंड नीलांबर में नीला है अंबर तो नीला है अंबर है फ्रेंड वो है फ्रेंड इसमें बहुव्रीहि समास। ओके, नीलांबर में जो है फ्रेंड वो बहुव्रीहि समास है। आगे देखेंगे पीताम्बर में जो समास है फ्रेंड वो कौन सा समास है, तो पीताम्बर में जो है समास है फ्रेंड वो बहुव्रीहि समास है। आपाद मस्त में जो समास है वो कौन सा समास है, तो आपाद मस्तका में जो समास है फ्रेंड वो है अव्ययी भाव समास। और निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, तो वो है फ्रेंड चतुर्भुज में। परमात्मा में कौन सा समास है, तो वो है फ्रेंड कर्मधारय समास। ओके, और मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में जो कारक है वो है करण कारक। ओके, क्योंकि से का जब यूज होता है तो वहाँ हम करण कारक का यूज करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट है इसमें कि घर जो है फ्रेंड वो पर्यायवाची भुवन है। बैल का जो है वो अस्म है। मोर का जो है फ्रेंड वो किस है। क्रोध का जो है फ्रेंड वो स्वत्व है। सौंदर्य का जो पर्यायवाची है रमणी है। अहि का पर्यायवाची सरीसृप है। हाथ का पर्यायवाची कटी है। सूर्य का पर्यायवाची जो है फ्रेंड विभाकर है। चांदनी का जो है कौमुदी है। सरस्वती का जो है पद्मा है। ओके, और समुद्र का जो है फ्रेंड वो है जलद। और घोड़ा का जो है वो अस्म है। सिंह का जो है फ्रेंड वो सिंदूर है। ओके, सिंह का जो है फ्रेंड वो सिंदूर है। और अनार का पर्यायवाची शब्द जो है फ्रेंड वो डाढ़ी में है। अग्नि का पर्यायवाची जो है फ्रेंड वो ज्वाला है। इंद्र का पर्यायवाची जो है वो शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची जो है वो मुकुंद है। पेड़ का पर्यायवाची जो है वो वृक्ष है। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं फ्रेंड सही अर्थ पे। ओके, शार्दुल का जो है सही अर्थ है फ्रेंड वो कबूतर है। किंकर का जो सही अर्थ है निर्धन है। हिमांशु का चंद्रमा है। कमल का राजीव है। चंद्रमा का शीश है। सोम का चंद्रमा है। ओके, अब हम बातें हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके पास कुछ भी न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो अकिंचन होता है।
और अत्यंत शब्द के लिए सही वाक्यांश जो है वो है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। और अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द जो है फ्रेंड वो है आकाशवृत्ति, जिस पर हमला न किया गया हो। एक शब्द जो है अनाक्रांत है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द जो है वो मंथर है। आगे की सोचता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे कहते हैं पुरुषिच। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड्स में जो किसी नियम का पालन न करे उसे हम कहते हैं फ्रेंड उच्छृंखल। और अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द जो है फ्रेंड वो है सनातन। ओके, जिसे बुलाया न गया हो फ्रेंड वो है अनाहुत। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है फ्रेंड ममूछा है। और जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वो है कानीन। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द जो है फ्रेंड वो है सुविधा। और खाद्य सामग्री जो है यात्रा के समय रास्ते में वो भोग के लिए दी जाती है वो है पाथे। और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो वो है फ्रेंड अजात शत्रु। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो वो है प्रत्युत्पत्ति। जो बार बार चमके वो है देदीप्यमान। जो शरण में आया हो वो है शरणागत। जो स्त्री कविता करती हो कवित्री। जहाँ पहुँचा न जा सके अगम। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड तत्सम और तद्भव की। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है तो वो श्वसुर होता है। पलंग का तत्सम रूप जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है तो वो होता है पलंग। और ओट की किस श्रेणी में आता है तो ओट जो आता है फ्रेंड वो आता है तद्भव की श्रेणी में। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा के उद्देश्य जो है फ्रेंड वो है व्यक्ति को शिक्षक बनाना। उच्चरित भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है तो उच्चरित भाषा की जो है सूक्ष्म इकाई जो है फ्रेंड वो है ध्वनि। लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है तो लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ड है। ओके, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना ये कौन से कौशल होते हैं क्या कहलाता है तो ये भाषाई कौशल कहलाता है। और भाषा का मूर्त रूप क्या है तो वो है फ्रेंड लिखना और पढ़ना। ओके, और भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है तो खेल खेल में सीखता है। राइट आंसर ये थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे भाषा का प्रवाह हमारे अंदर सचेतन रूप से में चलता है। इसे ही भाषा का भावात्मक और प्रतीकात्मक रूप कहते हैं। यह कथन किसका है तो यह कथन फ्रेंड प्रियदर्शन का है। ओके, विद्यालय द्वारा प्रदत्त सबसे उपयोगी चैनल कौन सा है तो वो स्वरण है। सामाजिकता की भावना का विकास किस प्रकार होता है तो वो होता है फ्रेंड भाषा से होता है। भाषा से होता है। भाषा किसका साधन है तो भाषा जो साधन है फ्रेंड वो किसका साधन है तो वो साधन है बोलने का। शब्द भंडार की वृद्धि किस पर निर्भर करती है तो शब्द भंडार की वृद्धि जो है फ्रेंड पठन पर निर्भर करती है। ओके, आगे देखेंगे अर्थवान। नेक्स्ट है फ्रेंड कि अर्थवान। ओके, कंठोदगृढ़ ध्वनि समृद्धि की भाषा है। यह कथन किसका है तो यह कथन बाबूराम सक्सेना का है। जो भाषा माँ से सीखी जाती है उसे हम कहते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। भाषा के अंदर कौन सी शक्ति छिपी होती है तो भाषा के अंदर जो है फ्रेंड वो संचरणी शक्ति छिपी होती है। ओके, भाषा एक समाजीकरण का साधन है तो यह कथन किसने कहा है तो यह कथन कहा है फ्रेंड पतंजलि ने। ओके, राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा। साहित्य समाज का क्या कहा जाता है तो साहित्य समाज का भाषा कहा जाता है। ओके, और मातृभाषा मनुष्य के जीवन में क्या लाती है तो संतोष लाती है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे किसने कहा है मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चे को किस आयु में विद्यालय भेजना चाहिए तो 3 वर्ष के बाद की आयु में विद्यालय भेजना चाहिए। आगे देखेंगे प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता न मिलने पर आप क्या करेंगे तो सफलता पाने तक प्रयास जारी रखेंगे। ओके, राइट आंसर इस सेकंड हो जाएगा। अध्यापक के लिए शाब्दिक आवश्यक विशेषता क्या है तो वो है फ्रेंड इसमें समाज सेवा। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। और बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए शाब्दिक प्रभावकारी पद्धति क्या है तो वो है घर से निष्कासन। ओके, नेक्स्ट है कि शिक्षा शाब्दिक सहायक क्यों होती है क्योंकि बालकों के नैतिक विकास में सहायक होती है। राइट आंसर इस 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में शाब्दिक सहायक क्या है तो उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में शाब्दिक सहायक जो है फ्रेंड वो है मातृभाषा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, और राष्ट्रभाषा हिंदी है। उत्तम
शिक्षा को हृदयंगम करने में सावधिक सहायक राष्ट्रभाषा हिंदी है। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक है फ्रेंड, वो क्या आवश्यक है, तो वो आवश्यक है फ्रेंड सांस्कृतिक शिक्षा। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो वो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, यशपाल कमेटी ने निम्नलिखित में से किस विषय का मूल्यांकन किया था, तो छात्रों पर शैक्षिक भार का मूल्यांकन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा की योजना किसके आदर्शों पर आधारित होती है, तो वो होती है फ्रेंड रविन्द्रनाथ टैगोर के। ओके, आगे देखते हैं, दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविजन चैनल का नाम क्या है, तो वो गुरुकुल है। राइट आंसर इज फर्स्ट। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है छात्रों को योग्य बनाना जिससे वे सम्मान पा सकें। और नेक्स्ट है फ्रेंड, संविधान के किस संशोधन के अनुरूप मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो वो है 54वें संशोधन। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो बच्चों की वृद्धि एवं में सहायता करना। कौन सी प्रमुख संस्था केंद्र व राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा के शैक्षिक विषयों को पर सहयोग और परामर्श देती है, तो वो NCEPA। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे हम कहते हैं सामान्य शिक्षा। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए, तो पढ़ना और रीडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है, कहानी शिक्षण करते हुए अध्यापक को इस बात का ध्यान देना चाहिए तो लक्ष्य की प्राप्ति हो रही हो। शिक्षण का परंपरागत साधन क्या है, तो वो श्यामपट्ट है। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड, वह वार्तालाप जो उद्देश्यपूर्ण हो क्या कहलाता है, तो साक्षात्कार कहलाता है। ओके, आगे देखेंगे, अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम किसने स्वीकार किया है, तो थॉर्नडाइक ने किया है। यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार क्रम तथा अक्षरों को शब्दों के बीच की दूरी में सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है, तो बालकों को कौन सी दस्ता का प्रशिक्षण देना चाहिए, तो वो देना चाहिए फ्रेंड लिखने संबंधी दस्ता का प्रशिक्षण देना चाहिए। और भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है, तो भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग जो होता है वो अधिक लाभकर होता है, तो वो खेल विधि का होता है। और खेल विधि के प्रतिपादक जो है फ्रेंड वो फ्रोवेल हैं। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक को माना जाता है। ओके, आगे देखेंगे, गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है, तो आत्मसातीकरण के अंतर्गत की जाती है। मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से क्या अभिप्राय है, तो वो है भाषा के तत्वों का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, विषय में रुचि का एवं लगन सभी है। ओके, और हिंदी शिक्षण की दृष्टि से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, तो वो है प्रोजेक्ट पद्धति। और सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वो है पाठ्यक्रम। हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु है, भाषा तात्विक अनुशीलन है। और शिक्षकों में 3 प्रकार के कौशल अपने में विकसित करने की आवश्यकता होगी। यह बात कहाँ कही गई है, तो यह ऑपरेशन विद्यालय में कही गई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार शिक्षकों में 3 प्रकार के गुण हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो वह है कीमती वस्तुओं का प्रयोग। ओके, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई है, तो सन 1986 में की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा। और आधुनिक समय में दूरदर्शन के प्रोग्रामों से पढ़ने हेतु पर्याप्त समय निकालने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को दूरदर्शन देखने से हतोत्साहित किया जाए। ओके, आजकल शिक्षा में जो है प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहारों के माध्यम से किया जाए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्तम पाठ योजनाएं वे होती हैं जिन्हें शिक्षक छात्रों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार किया जाता है। राइट आंसर ही थर्ड। आगे देखेंगे फ्रेंड, किसी पाठ योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में कौन सा आधारभूत कारक है, वो है फ्रेंड अधिगम क्रियाओं में छात्रों की अहंग्रस्तता यानी तल्लीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को वाचन अभ्यास कराई जाती है, तो वो छात्रों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके कराई जाती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि वीर रस के कितने भेद माने गए हैं। ओके, वीर रस के जो माने गए हैं फ्रेंड वो 4 भेद माने गए हैं। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है फ्रेंड उत्साह होता है। ओके, और इसका एग्जाम्पल है कि मणि खोए भुजंग इसका जो एग्जाम्पल है वो है कि बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो है फ्रेंड वीर रस का एग्जाम्पल है। ओके, तो वीर रस में कितने भेद माने गए हैं, तो 4 भेद माने गए हैं। ओके, वह रोता है। ओके, या वहाँ इतिहास के अध्याय पर जिसने लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना ही सिर्फ वलच है। मतलब यहाँ रोने का भाव आया है, तो वो है फ्रेंड करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है फ्रेंड वो शोक होता है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और वैचारिक भावों के प्रयोग से जो है
सम्मिलित होता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। वियोग रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ओके, तो यहाँ जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा, करुण रस का ये दिया है। ओके, और अभिनव गुप्त का संबंध किससे है, तो अभिनव गुप्त का संबंध जो है फ्रेंड वो अभिव्यक्तिवाद से है। ओके, राइट आंसर जो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब आते हैं हिंदी साहित्य पे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ओके, तो पृथ्वीराज रासो जो है फ्रेंड वो आदिकाल की रचना है। वीरावादिनी वर्दे के रचयिता कौन है, तो वीरावादिनी वर्दे के रचयिता जो है फ्रेंड वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ओके, और नाटक अजातशत्रु के रचयिता कौन है, तो नाटक अजातशत्रु के रचयिता जो है फ्रेंड वो जयशंकर प्रसाद हैं। ओके, और रश्मि रथी काव्य के रचयिता कौन है, तो रश्मि रथी काव्य के रचयिता जो है फ्रेंड वो भारत रामधारी सिंह दिनकर हैं। ओके, और कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो वो सूरदास जी हैं। और हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, तो वो है फ्रेंड बंग महिला। ओके, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो विनय पत्रिका के रचयिता फ्रेंड तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली है, राम जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सारे तुलसीदास जी के हैं। कबीरदास जी का है फ्रेंड है जो है वो है साकी शबद रमैनी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये कबीरदास जी का है। सूरदास जी का सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी है। ओके, राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा। सरस्वती के संपादक कौन है, सरस्वती के संपादक जो थे फ्रेंड वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ओके, और उसने कहा था कहानी किसने लिखी थी, तो उसने कहा था कहानी जो लिखी थी फ्रेंड वो लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ओके, और पद्मावत के रचयिता का नाम जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी है, पद्मावत। ओके, और कामयानी के रचयिता जो है फ्रेंड वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी कवि भी कहा जाता है। ओके, और कबीरदास नेक्स्ट है फ्रेंड कि कबीरदास की भाषा कैसी थी, तो कबीरदास की जो भाषा थी फ्रेंड वो सद्दुकर्णी भाषा थी। ओके, और तितली किसकी रचना है, तितली जो है फ्रेंड वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ओके, और शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, तो शिवा बावनी के रचनाकार जो है फ्रेंड वो भूषण है। और राम भक्ति विषयक सबसे अच्छा कविता करने वाले कवि कौन है, तो वो तुलसीदास जी हैं। साकेत की रचना करने वाले कवि जो हैं फ्रेंड वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो प्रथम राष्ट्र कवि जो कहा जाता है फ्रेंड वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ओके, संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ओके, अशोक के फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है। ओके, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, तो कबीरदास जी हैं। ओके, कबीरदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिनकी बैसाखी शबद रमैनी, बीजक, दोहावली, गीतावली, कवितावली, ये सब कबीरदास जी का है। प्रथम सूफी कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद हैं। राइट आंसर ही थर्ड। अष्टछाप की रचना स्थापना किसने की थी, तो वो की थी फ्रेंड विट्ठल नाथ ने। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस की भाषा जो है फ्रेंड वो अवधी भाषा है। ओके, रामचरितमानस की भाषा जो है फ्रेंड अवधी है। और जानकी मंगल किसकी कवि कृति है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, दोहावली। ओके, ये सब जो है फ्रेंड ये तुलसीदास जी का है। ओके, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रीति सिद्ध कवि कौन है, तो रीति सिद्ध कवि जो कहा जाता है फ्रेंड वो बिहारी कहा जाता है। ओके, और अंधा युग किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की रचना है। कुटज के लेखक कौन है, तो कुटज के लेखक जो है फ्रेंड वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ओके, और इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है, तो चंद्रायन है। हंस जवाहिर की रचयिता कौन है, तो कासिम शाह हैं। ओके, और इनमें से कौन सी भाषा अवधी भाषा में नहीं है, तो विनय पत्रिका है। और इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है, तो वो है फ्रेंड अनुराग बांसुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नासिकेतो उपाख्यान के रचयिता कौन है, तो नासिकेतो उपाख्यान के रचयिता जो है फ्रेंड इंसा अल्लाह खां है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी रचना की है, तो वो आर्य समाज की रचना की है। भारत के में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन है, तो वो है फ्रेंड एनी बेसेंट। ओके, और रामप्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है, तो वो है फ्रेंड भाषा योग वशिष्ठ। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन है, तो वो है सरहप्पा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो वो है अवहट की। रामायण किस भाषा की रचित है, तो वो संस्कृत भाषा में रचित है। कविवचन सुधा के संपादक इनमें से कौन माने जाते हैं, तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को माना जाता है। भाषा योग वशिष्ठ नामक कृति के रचयिता हैं फ्रेंड रामप्रसाद निरंजनी। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है, तो उदयन मार्तंड को माना जाता है। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। और 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।